अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट पढ़ना है हमने एसिड और बेसिस का। एसिड बेस के अकॉर्डिंग ही हम चैप्टर पढ़े हैं। इससे पहले हमने अरीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था। अब अरीनियस का जो कंसेप्ट था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ उसकी हदूद थी, यानी वो तमाम एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन नहीं करता था। जैसे हम कहें उसके मुताबिक एसिड क्या था, कोई भी स्पीशी जो वाटर में डिज़ोल्व होके प्रोटोन दे दे या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, ठीक है, तो वो एसिड थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन जैसे हमें पता चल रही है कि प्रोटोन एक तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिसको हम प्रोटोन कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का होना ज़रूरी है। दूसरा वहाँ पे वाटर या वाटर एज अ सॉल्वेंट का होना भी ज़रूरी है। तो ये लिमिटेशन, हर जगह तो वाटर अवेलेबल नहीं होता, बाज़ औक़ात वाटर ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कोई स्पीशी एसिड है या बेस है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंडेबल। इसको समझना बड़ा आसान है, बट इट हैज़ ओन लिमिटेशंस। उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यहाँ से आपने लिमिटेशंस करनी है। अगर आपको पास अरीनियस का कंसेप्ट है, उसकी लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनिया डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ऐसे ही है ना, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, पोटेशियम कार्बोनेट में भी नहीं है और अमोनिया भी नहीं है। विच विल गेट आयनाइज बाय वाटर, इसको वाटर आयनाइज कर सकता है, बट दिस कंपाउंड बिहेव एज अ बेसिक्स, लेकिन ये बेसिस के तौर पर एक्ट कर रही हैं। अब अरीनियस के मुताबिक क्या था, कोई भी चीज़ जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो बेस के तौर पर वो बेस के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन इन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बेस के तौर पर एक्ट कर रही हैं। एंड यील्ड हाइड्रोक्साइड इन वाटर, और वाटर को आयनाइज करके उससे मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल लेती है, ठीक है। अरीनियस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। एक और पहली लिमिटेशन, ये पॉइंट नंबर 1 आप बना लेंगे। और दूसरी ये क्या है, अरीनियस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट, कि वाटर का होना ज़रूरी है एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। यानी उसके लिए क्या है कि अगर एक कंपाउंड ने एसिड या बेस के तौर पर एक्ट करना है तो वहाँ पे वाटर का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन ये है, एक पहली लिमिटेशन ये हो गई कि वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से जैसे कि दूसरा वाटर का होना ज़रूरी है। इट वाज रियलाइज दैट अ ब्रॉडर डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस वाज नीडेड। तो ये दो लिमिटेशंस के आपने पॉइंट्स यहाँ से कर लेने हैं, ये दो लिमिटेशंस हैं। अब आगे हम चलते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट क्या था। तो यहाँ पे है टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ अरीनियस कंसेप्ट। अरीनियस के जो नज़रिया था उसकी जो लिमिटेशंस थी उसको दूर करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी है। सबसे अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, तो एसिड इसके मुताबिक कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो प्रोटोन डोनेट करती हो यानी प्रोटोन देती हो, वो इसके मुताबिक एसिड है। ये एसिड की डेफिनेशन है। यहाँ पे आप एसिड के साथ में लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटोन डोनेट करती हो वो एसिड है। अब यहाँ पे आगे उसने एक पॉइंट दिया है, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स दैट टू बिहेव एज एन एसिड, कि अगर किसी सब्सटेंस ने एसिड के तौर पर बिहेव करना है, अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटोन टू डोनेट, तो उसके पास एक प्रोटोन होना चाहिए, ठीक है। द कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड, जो वाटर की प्रेजेंस है वो निकाल दी गई, यानी वाटर का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अरेनियस के कंसेप्ट में तो था कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसोसिएट होकर प्रोटोन दे या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोक्सोनियम आयन, यहाँ पे अब वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। वाटर हो ना हो, प्रोटोन डोनेटिंग सब्सटेंस क्या है इसके मुताबिक एस ऑल अरेनियस एसिड आर थस ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड एज वेल। अब जितने भी अरेनियस एसिड हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड हैं। वो कैसे ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड हैं, देखें बेटा, अब कोई भी सब्सटेंस है वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन दे रही है, एक्चुअल में वो दे तो प्रोटोन ही रही है, तो वो अरेनियस एसिड तो है, और ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड भी तो यही कह रहा है। तो ये यहाँ से कि तमाम अरेनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स हैं। जैसे यहाँ पे HCl की एग्जांपल है। HCl क्या करता है, डिसोसिएट इन वाटर, पानी में डिज़ोल्व होके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। इट्स मीन इसने क्या दिया है, प्रोटोन दिया है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व होकर प्रोटोन दिया है। तो अरेनियस के मुताबिक भी HCl एक एसिड है, और लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी एसिड है, क्योंकि इसने क्या दिया है, प्रोटोन दिया है। इट ऑल्सो डोनेट्स हाइड्रोजन आयन टू वाटर, ये हाइड्रोजन आयन वाटर को दे रहा है, प्रोटोन दे रहा है वाटर को, टू फॉर्म हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो ये अरेनियस का भी एसिड है और ब्रॉन्स्टेड-लोरी का भी एसिड है। यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने मार्क किया है ये आपकी एग्जाम्पल बनेगी। आगे क्या है, बेस। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, ठीक है, ये बेस की डेफिनेशन है। ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है कोई भी सब्सटेंस प्रोटोन एक्सेप्ट करती है वो क्या है, बेस है। एग्जाम्पल
हाइड्रोक्साइल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया आयन, क्लोराइड आयन, ये तमाम की तमाम बेसिस हैं। बिकॉज इनके पास एबिलिटी है, सलाहियत है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, हासिल करें, ले लें, कबूल करें। ठीक है। नोट, यहाँ पे एक नोट है कि दैट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल के अलावा ऑल द अदर स्पीशीज़ आर आर्हीनियस बेसिस, ऑल द अदर स्पीशीज़ आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। जैसे साइनाइड है, अमोनिया है, क्लोराइड है, ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस नहीं है, क्योंकि बेस क्या थी, कोई जो वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे, जैसे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एक सोडियम आयन देगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो बेस था। अब हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा बाकी सारे जो है आर्हीनियस बेस नहीं है। ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस, तमाम आर्हीनियस बेसिस क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस हैं, क्योंकि आर्हीनियस बेस हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो बेस ही होगा। यहाँ पे अब एक पॉइंट है, नोट है, आप कह लें ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस एसिड और बेसिस तमाम लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेसिस नहीं हो सकते। आर्हीनियस ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और बेसिस जो हैं वो आर्हीनियस एसिड बेसिस नहीं हो सकते। हाँ, आर्हीनियस एसिड बेसिस ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अमोनियम इज़ नॉट आर्हीनियस एसिड। अमोनिया जो है वो आर्हीनियस एसिड नहीं है, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर हमें हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। लेकिन और इसी तरह से अमोनिया जो है आर्हीनियस बेस नहीं है, हाइड्रोक्सल आयन नहीं दे रही। तो ये यहाँ पे MCQs के तौर पर आ सकता है कि अमोनियम आयन जो है वो क्या है, आर्हीनियस एसिड है कि नहीं है, अमोनिया जो है वो आर्हीनियस बेस है कि नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है acid base reaction according to Bronsted-Lowry concept. Acid base reaction according to Bronsted-Lowry concept. अब acid base का reaction क्या है? Acid reaction is that reaction which proton is transferred from a proton donor. यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक प्रोटॉन डोनर से और टू एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे ही है ना, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली है और एसिड प्रोटॉन डोनेट करने वाला है। द रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेस और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। अब ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर के प्रेजेंस में हो। यहाँ पे एक रिएक्शन जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप पहले लिखेंगे HCl है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन देगा वाटर को। अब प्रोटॉन देने वाला जो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड है और प्रोटॉन लेने वाला ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक क्या है, बेस है। और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, जब वाटर प्रोटॉन लेगा तो हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन साथ में सेपरेट हो जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये उसकी तरह से नहीं है आर्हीनियस के कंसेप्ट की तरह, जहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे बताया गया इन दिस रिएक्शन HCl एक्ट एज, आपने बस एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये ऊपर वाला लिख के और ये रिएक्शन लिख देना है। आगे हम पढ़ते हैं, सिमिलरली वन अमोनिया गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे अमोनिया गैस को वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। अब प्रोटोन इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया, तो प्रोटोन वाटर से कहाँ जा रहा है, अमोनिया के पास, यानी अमोनिया वाटर से प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा और ये अमोनियम आयन बना देगा। प्रोटोन देने के बाद वाटर क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक और यहाँ पे कंजुगेट एसिड और बेस नीचे लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ज़रा। अब अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखें ना, तो ये जो अमोनियम आयन है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है हाइड्रोक्सल आयन को, प्रोटॉन दे रहा है हाइड्रोक्सल आयन को, यानी कि ये प्रोटॉन डोनेट करने वाला है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या होती है, एसिड, लेकिन ये रिवर्स रिएक्शन है, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो हाइड्रोक्सल आयन है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। अब अगर हम ये रिएक्शन देखें, एक ये रिएक्शन है और एक ऊपर वाला रिएक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है। पेज के स्टार्ट पे ही आपको एक टर्म नज़र आ रही है, एम्फोटेरिक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी क्या होती है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्फ का मतलब होता है डुअल नेचर वाले, सही है। जैसे एम्फीबियंस, आपने ऐसे जानवरों के बारे में बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा, वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं बच्चे, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन है, कंपाउंड्स दैट कैन बिहेव बोथ एन एसिड एज वेल एज बेस, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड
उनको हम क्या कहते हैं, अम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन बनेगी यहाँ से। और पीछे मैं आपको अब इसकी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे था एक रिएक्शन था, ये रिएक्शन नंबर 1 के नाम से आप एम्फोटेरिक एग्जाम्पल में करेंगे। ये रिएक्शन नंबर 1 और ये आपके पास है रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। अगर आप रिएक्शन नंबर 1 में देखो तो यहाँ पे HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है वाटर को, वाटर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एमोनिया ने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब वाटर जगह के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक जगह एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। वो स्पीशीज जो एसिड बेस दोनों के तौर पर एक्ट करती है, कभी एसिड और कभी बेस, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक के पीछे से डेफिनेशन करके रिएक्शन 1 लिख के रिएक्शन 2 लिख के उसके बाद आपने लिखना है वाटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड, यानी वाटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और अ बेस, डिपेंडिंग अपॉन अदर कंपाउंड, यानी दूसरे कंपाउंड पर डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आगे आप लिख लोगे, सो वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक स्पीशी। यहाँ पे एक बताया हुआ है, इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेस बिकॉज इट्स एक्सेप्ट अ प्रोटोन डोनेटेड बाय अमोनियम आयन। जैसे हम ये पिछला रिएक्शन देखें ना, यहाँ पे जैसे कि है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, अमोनियम आयन से प्रोटोन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। यानी यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, इट्स मीन ये ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है। और अमोनियम आयन क्या कर रहा है, बेस है, इसलिए इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और अमोनियम आयन क्या कर रहा है, अपना प्रोटोन हाइड्रोक्सिल आयन को दे रहा है। तो प्रोटोन डोनेटिंग स्पीशी क्या होती है, एसिड होती है। तो रिवर्स रिएक्शन में एसिड और ये रिवर्स रिएक्शन में क्या, बेस है। तो ये रिएक्शन में जो स्पीशी के तौर पर एक्ट करती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है, और रिवर्स रिएक्शन में जो स्पीशी बेस के तौर पर एक्ट करती है वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया, इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है डोनेटेड बाय अमोनियम। हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। एंड अमोनियम आयन द कॉन्जुगेट एसिड, और अमोनियम आयन क्या है, वो कॉन्जुगेट एसिड है। आगे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाइड्रोजन साइनाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड अपना प्रोटोन डोनेट करता है वाटर को, ये हाइड्रोक्सानियम आयन बन रहा है। यानी ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है, इट्स मीन्स ये एसिड है, और वाटर प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सानियम आयन बना रहा है, तो ये बेस है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की, और वाटर एज अ बेस, हाइड्रोजन आयोडाइड अपना प्रोटोन वाटर को दे रहा है, हाइड्रोक्सानियम आयन बन रहा है, और साथ में आयोडाइड आयन बन रहा है। आगे है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस। आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस की 2 एग्जांपल्स देनी है विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन, जो आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस नहीं है। तो बेटा आर्हेनियस के मुताबिक तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन जो है, जो स्पीशी हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं वो बेस हैं। तो यहाँ पे साइनाइड आयन एक एग्जांपल हो सकती है, ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग टू बेस है लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक नहीं है। अमोनिया है जो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक तो बेस है लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक नहीं है। तो बेटा ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब आपको जब ये लॉन्ग आए तो ये सबसे पहले जो लिमिटेशंस थी ना आर्हेनियस के कंसेप्ट की, ये अगर आपको आर्हेनियस के कंसेप्ट की लिमिटेशंस पूछी जाएँ तो आप ये आर्हेनियस के साथ लिखें, आप ये ब्रॉन्स्टेड लोरी के कंसेप्ट में नहीं लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है, फिर आपने एसिड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, बेस की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल दे देनी है, फिर एसिड बेस रिएक्शन देने हैं, फिर आपने एम्फोटेरिक स्पीशी के बारे में बताना है और कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में बताना है। वैसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी यही बन सकते हैं, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड गिव एग्जांपल, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड गिव एग्जांपल। इसके अलावा व्हाट आर द एसिड बेस्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक स्पीशी, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड स्पीशी का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।